सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल था। तो आगे चलते हैं। तो मिस्टर एन जो है प्रभुपाद जी को परेशान कर रहे हैं। कुछ जमीन, एक ही जमीन को उन्होंने इस्कॉन को भी देने का वादा किया था और उसी जमीन को वो किसी और को भी सेल कर रहे थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। यद्यपि प्रभुपाद प्रबंधक के सारे कार्य निर्णय स्वयं ले रहे थे, किंतु वे चाहते थे कि इन व्यवहारिक मामलों में उनके जीबीसी सचिव जिम्मेदारी लें। वे अपनी शक्ति को लिखने तथा अनुवाद करने में के काम में लगाना श्रेयस्कर समझते थे। उन्होंने अपने सचिव श्याम सुंदर से कहा, यदि तुम जीबीसी के लोग हर काम ढंग से करने लगो तो मेरे दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा और मैं अपना समय पूरी तरह आगे की पुस्तकें लिखने में लगा सकूंगा। मैं तुम लोगों को वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण ये सारे ग्रंथ दे सकता हूँ। हमारे संप्रदाय में गोस्वामियों द्वारा प्रणीत अनेक सॉरी अनेकानेक भक्ति ग्रंथ हैं। इन प्रशासनिक कार्यों में काफी समय लग रहा है। मैं दर्शन की बातें करता होता मेरे दिमाग पर रात दिन जोर पड़ रहा है। इसके कारण मेरे असली कार्य की उपेक्षा हो रही है। प्रभुपाद जी अपनी स्थिति को बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ऑलरेडी काफी बूढ़े हो चुके हैं, है ना। आगे चलते हैं। भारतीय योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधन करने के अतिरिक्त प्रभुपाद प्रति दिन विश्व भर से आए हुए भक्तों के दर्जनों पत्रों का उत्तर देते थे। उन्होंने अपने सचिव से पूछा, ये लोग क्यों लिखते तथा इतने प्रश्न पूछते रहते हैं। श्याम सुंदर ने कहा, भक्त लोग सब आपसे व्यक्तिगत रूप से इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनकी जीबीसी के लोग सदा ही सही उत्तर नहीं जानते। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अब तक सब कुछ जान चुके हैं। वे अब तक सब कुछ जान चुके हैं। मैंने तुम लोगों को सब बातें बता दिया है। यदि वे उत्तर नहीं जानते तो वे इन्हें मेरी पुस्तकों में पा सकते हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मुझे दर्शन में रमने दो। मेरे सारे दिन भर पत्रों को पढ़ना और कार्य करना तथा सारी रात पत्रों में हस्ताक्षर करते रहना ठीक नहीं है। मैं इन सब बातों से मुक्त होना चाहता हूँ। अब के लोग हर काम कर सकते हैं। प्रभुपाद जो है बता रहे हैं कि मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता। आप जो है बाकी के कार्यों को स्वयं संभालिए। ठीक है, आगे चलते हैं। किंतु ये संभव ना था। जब कभी प्रभुपाद को आभास हो जाता कि उनका कोई शिष्य ठगा जा रहा था, तो वे तुरंत हस्तक्षेप करते और उनके शिष्य महत्वपूर्ण कार्य तथा प्रबंध संबंधी निर्णयों के विषय में लगातार लिखते रहते। वे उन्हें हतोत्साह भी नहीं करते थे। अवकाश ग्रहण करने तथा एकमात्र साहित्यिक कार्य करने की उनकी इच्छा निरंतर बनी रही, किंतु ये स्वप्न ही प्रतीत होती। यदि इस्कॉन को विकास करना है तो उनके अवकाश ग्रहण करने की कम ही गुंजाइश दिखती थी। मायापुर, फरवरी 1972। हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने मायापुर शिलान्यास समारोह को गौर पूर्णिमा, भगवान चैतन्य का आविर्भाव दिवस, फरवरी 29, 1972 के लिए स्थगित कर दिया था। उन्होंने एक विशाल उत्सव के लिए, जिसमें एक पंडाल हो तथा अतिथियों को मुफ्त भोजन मिले, अनुरोध किया था। विश्व भर से आए उनके शिष्य इसमें भाग लेंगे। इस वर्ष में इस समारोह को अपने सारे शिष्यों सहित करना चाहता हूँ। ये अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और ये शीला भक्ति विनोद ठाकुर तथा उनके पुत्र शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महान सेवा होगी। अतः कृपा करके इस कार्यक्रम का आयोजन करें। प्रभुपाद ने भक्तों के ठहरने के स्थान का निरीक्षण करते हुए देखा कि बड़े बड़े सफेद तंबू हैं।
एक पुरुष के लिए तथा दूसरा स्त्री के लिए, जिनके भीतर प्रकाश की व्यवस्था है। ये सारे तंबुओं के मध्य एक विशाल पंडाल तथा तंबू था और पीछे एक छोटा तंबू था, जिसमें रसोई घर का काम किया जाता था। इस छोटे से घेरे के बाहर चावल के खेत थे। फलतः फर्श पर कुछ न, फर्श कुछ नम थी और गीले खेतों में बड़े बड़े मच्छर पल रहे थे, जो सूर्यास्त होते ही बाहर आ जाते। वातावरण अत्यंत प्राचीन था, किंतु इन भक्तों में से कई भक्त भारत में लगभग 1.5 वर्ष घूमे थे। वे कभी खाली कमरों वाली गंदी धर्मशालाओं में तथा कभी ठंडे तंबुओं में रह चुके थे। ये भक्त मायापुर में आराम करने नहीं, अपितु प्रभुपाद की सेवा के लिए आए थे। शिष्य भविष्य में इन सबके प्रयत्नों से मायापुर में प्रभुपाद द्वारा आयोजित विशाल इमारतों में अनेकानेक भक्त आराम से एकत्रित हो सकेंगे। मतलब हमारे कंफर्ट के लिए हमारे जो गुरुज हैं, उन्होंने बहुत बहुत मतलब सहन किया है। मतलब उन्होंने बड़े बड़े मच्छर उन्हें काटते थे, गीले में सोए हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके अभी हमें मायापुर में कंफर्ट से हम सो सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे बहुत संघर्ष होता है, बहुत संघर्ष, है ना। तो इसीलिए इसको आसान नहीं समझना चाहिए। ये जानते हुए कि पश्चिम के लोग भारतीय रहन-सहन की अत्यधिक सादगी के अभ्यस्त नहीं हैं, प्रभुपाद ने उन्हें सुविधाएं देना चाह रहे थे, जिनसे उनके शिष्य अपने को सुविधापूर्वक अनुभव कर सकें और भारत में रहकर वे असुविधाओं से विक्षुब्ध न होकर आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। प्रभुपाद का निवास स्थान साधारण फूस की बनी बंगाली कुटिया थी, जो 12 फुट वर्गाकार थी, जिसकी फर्श कच्ची थी। सेवकों के क्वार्टरों के मुख्य कमरे को विभाजित करने के लिए एक पतली दीवार थी। सामने छोटा सा बरामदा था। पिछवाड़े बगिया थी, जहाँ प्रभुपाद बैठते और मालिश कराते। पिछवाड़े नहाने के लिए एक हैंडपंप तथा एक उपग्रह था। जब भक्तों ने इतना सादा सा आवास प्रदान करने के कारण क्षमा मांगी, तो प्रभुपाद ने कहा कि उन्हें प्राकृतिक सादगी पसंद है। यदि आप लोग मेरे लिए एक बड़ा महल भी बनवा दें, तो भी मैं यहीं रहना पसंद करूंगा। प्रभुपाद जी बता रहे कि उन्हें सादगी बहुत पसंद है। एक बार ऐसा हुआ था कि प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल हैं, उन्होंने ना क्या किया, प्रभुपाद जी को ना व्यास आसन तो नहीं था, पर कुछ गद्दी देना भी भूल गए कि प्रभुपाद को लेक्चर देना था। तो प्रभुपाद जी फर्श पे बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें अजीब सा लगता है कि प्रभुपाद नीचे बैठे हुए हैं, तो वो कुछ गद्दी का अरेंजमेंट करते हैं कैसे तैसे करके। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नो 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 रिक्वायरमेंट एनी एनी कंफर्ट, बिकॉज आई एम सिटिंग इन द लैप ऑफ कृष्ण, मैं भगवान की गोदी में बैठा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रभुपाद जी बहुत ही साधारण तरीके से सादगी पसंद थी उनको। तो ये जो यहाँ पर इस प्रभुपाद कुटिया की बात हो रही है, आज भी मायापुर में वो कुटिया एज इट इज है, एज इट इज। बहुत सादगी से बनी हुई है कुटिया, बहुत सुंदर है, सिंपल सी है। तुलसी महारानी छोटा सा आंगन है, उस आंगन में तुलसी महारानी का एक मतलब पेड़ लगा हुआ है। पेड़ तो मतलब पूरा एक वो बना होता है ना, एक चबूतरा टाइप का, उसमें एक तुलसी महारानी का पॉट है, उस पॉट में तुलसी महारानी है, बहुत सुंदर सा लोटस का है। हमने शायद पिक्चर्स भी ली थी उसकी, तो आज के पास होगी, ईशा के पास होगी। तो वो मतलब कहने मतलब वो जो कुटिया प्रभुपाद जी की तब थी ना, और आज भी वो एज इट इज ही है। तो प्रभुपाद जी की भजन कुटीर के नाम से उसको विख्यात है, और छोटे राधा माधव भी वहीं रहते थे, जब शुरू शुरू में नए नए आए थे ना, तो वहीं पे रहते थे। चलिए, जब प्रभुपाद मायापुर में इस सादगी से रह रहे थे, तब भी वे भावी विराट योजना की रूपरेखा के बारे में अपने विचार सुनाते रहते। यद्यपि राधा माधव की मूर्तियां एक तंबू में स्थापित की गई थीं, किंतु वे संगमरमर के महलों की बातें करते।
वे अतिथियों तथा भक्तों के लिए प्रथम श्रेणी आवास की चर्चा भी करते। यद्यपि अभी उनके लिए उनके पास देने को कुछ भी नहीं था। अपनी फूस की झोपड़ी में सादगी का सदा प्रसन्नता से रहते हुए वे अपने शिष्यों को इकट्ठा करके उनको अपनी योजनाएं बताते रहते। प्रभुपाद बोलते थे कि यहाँ पर ना बहुत विशाल मंदिर बनेगा, फिर बहुत से लोग आएंगे। ऐसे प्रभुपाद जी की मतलब बहुत ऊंचा उनकी सोच हमेशा। प्रभुपाद जी बोलते थे मेरी एक ही कमजोरी है कि मैं ना छोटा नहीं सोच सकता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपनी योजनाएं बताते रहते उनके अनुरोध पर भक्तों ने प्रस्तावित प्रथम मुख्य इमारत का एक छोटा सा मॉडल तैयार कर दिया था और मानवीय ज्ञान को प्रस्तावित मंदिर के खाके की भी खींच लिए थे। वे कहा करते कि मैं मायापुर नगरी बनवाना चाहता हूँ जिसमें वर्णाश्रम धर्म के चारों सामाजिक वर्गों के लिए रहने की व्यवस्था हो। 5 दिवसीय गौर पूर्णिमा के विशिष्ट उत्सव में अखंड कीर्तन, ये प्रभुपाद जी ने ही शुरू किया था। गौर पूर्णिमा फेस्टिवल अच्छे से मनाया जाए और इसमें क्या कहते हैं, कीर्तन हो, कीर्तन मेला हो, फिर परिक्रमा हो, श्रवण उत्सव भी हो, है ना। पहले जब फेस्टिवल स्टार्ट होता है तो पहले श्रवण उत्सव ही होता है। श्रवण उत्सव आपका मतलब होता है कि कुछ स्पीकर्स होते हैं, महाराज होते हैं, वो लेक्चर देते हैं। पूरे दिन श्रवण उत्सव चलता है, उसमें कोई टाइम स्लॉट्स होते हैं और श्रवण उत्सव होता है 3 से 4 दिन का। फिर उसके बाद कीर्तन मेला होता है। कीर्तन मेला के बाद फिर परिक्रमा होती है और परिक्रमा के बाद फिर उसके बाद सीधा गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होता है। तो ये कुछ मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट मतलब मेन चीजें होती हैं जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के टाइम होती हैं। 5 दिवसीय गौर पूर्णिमा के विशेष उत्सव में अखंड कीर्तन आयोजित था जिसमें भक्तों की टोलियों को की 2-2 घंटे की पारियां बंधी थीं। वे प्रत्येक सुबह मुख्य भक्तगण कीर्तन करते हुए जुलूस में नवद्वीप के पवित्र दर्शनीय स्थानों को जाते जिसमें नीम का वृक्ष जिसके नीचे भगवान चैतन्य का जन्म हुआ था, श्रीनिवास आचार्य का घर जहाँ चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षदों ने यात्री का कीर्तन किया था, वे स्थान जहाँ काजी ने चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को बंद कराने का प्रयत्न किया था तथा भक्ति विनोद ठाकुर का आवास से मिलित थे। ये सारी चीजें हमने मायापुर परिक्रमा में कवर की थी, नवदीप मंडल परिक्रमा में सब कुछ अच्छे से आया था। मैंने दिखाया था ईशा को भी कि भक्ति विनोद ठाकुर का चैंटिंग रूम, बहुत छोटा सा चैंटिंग रूम, बहुत ही मतलब ज्यादा वो नहीं था उसमें, मतलब स्पेस सिर्फ एक ही जगह बैठ के चैंटिंग कर सकता था, इतना छोटा था। ठीक है, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास जगह नहीं थी। इसका मेन मकसद ये था चैंटिंग रूम छोटा रखने का कि ज्यादा मतलब कि वो ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो। ज्यादा चीजों के प्रति हम जितना बड़ी जगह में बैठेंगे उतना ही डिस्ट्रैक्शन होगा, उतनी चीजों के बारे में देखेंगे, अरे हाँ ये ऐसा है ये ऐसा है, उतना ही सोचेंगे। इसलिए छोटी जगह में बैठ के उतनी ही जगह में हम विचार हमारे घूमेंगे, है ना। और जितनी बड़ी जगह में होंगे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी बालकनी में बैठ के चैंटिंग कर रहे हो और आप नीचे देख रहे हो बालकनी से, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। कोई कुत्ता, कोई जानवर, कोई हाथी, मतलब कि कोई भी इंसान जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई स्कूल जा रहे हैं बच्चे, है ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक्सरसाइज करते अंकल जी हैं, कोई कुछ है, मतलब इस तरह से बहुत चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक तुलसी रानी के पास बैठ के जप कर रहे हो और ज्यादा एरिया बहुत बड़ा नहीं है, तो मतलब आपका जो डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा नहीं होगा, है ना, बहुत कम होगा। तो इसीलिए हमें ये इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। यस, प्रभुपाद ने भक्तों को बतलाया कि वे प्राय भक्ति विनोद ठाकुर के इस आवास के सामने खड़े होकर जलंगी नदी के पार देखा करते, जहाँ प्रभुपाद ने अब जमीन ले ली थी। ठीक है, तो प्रभुपाद जी जो है भक्ति विनोद ठाकुर के घर से जालंगी नदी दिखती है और टीओबीपी भी दिखता है। ठीक है, तो जो भक्ति विनोद ठाकुर है ना, उन्हें क्या होता था कि उन्होंने कई बार ऐसा देखा कि सामने उनके घर के सामने एक प्रकाश देखा, प्रकाश प्रकाश। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बुलाते हैं, उन्हें कहते हैं पुत्र क्या तुम्हें कुछ सामने दिख रहा है।
तो वो बोलते हैं क्या पिताजी, देखो सामने कुछ है, क्या तुम्हें वो दिख रहा है जो तो कहते हैं हाँ मुझे दिख रहा है, सामने कुछ प्रकाश सा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं आने वाले समय में यहाँ पर आ, मतलब बहुत दूर दूर से देश विदेशों से लोग आएंगे और यहाँ पर ना कीर्तन होगा। इस टाइप से उन्होंने दो पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। तो ठीक प्रभु की वही जगह पर, उसी जगह पर और ठीक उनकी खिड़की के सामने से टीओवीपी दिखता है, और टीओवीपी इतना जब टीओवीपी का ओपनिंग होगा तो उनकी बात सच हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें आज भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं जो कुछ बोलते थे तो वो खाली जाता था, नहीं, वो बिल्कुल सच होता था। और वो फली कहते हैं ना, कल्प वृक्ष की जैसे होता है ना, जैसे कल्प वृक्ष, जो भी वो मांगते, जो भी वो कहते थे वो हो जाता था, मतलब एज इट इज। इसलिए बोलते हैं वांछा कल्प, वह हमारी वांछाओं को पूर्ण करते हैं, वैष्णव है ना। भगवान तो बहुत ही दयालु हैं, और अपने भक्त के द्वारा निकली हुई चीजों को भगवान तुरंत ही पूरा करते हैं। और आगे चलते हैं। दिन भर और विशेष रूप से संध्या समय भक्तगण नारंगी रंग के धारी वाले पंडाल में मंच के ऊपर एकत्रित होते। जब इस मंच के बीच में रंगीन कपड़ों एवं फूल मालाओं से ढके केले के खंभों से बने पारंपरिक बंगाली सिंहासन पर राधा माधव आसीन रहते। राधा माधव जो पहले थे प्रभुपाद के टाइम पे, छोटे राधा माधव, वो आज भी एज इट इज ही हैं, वही राधा माधव है, जिसे उत्सव विग्रह कहते हैं। प्रभुपाद अपने शिष्यों से ही आम व्याख्यान दिलवाते और अच्युतानंद स्वामी मुख्य वक्ता के रूप में बंगाली भाषण देते। सैकड़ों लोगों का तांता लगा रहता और भक्तगण बंगाली, अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रकाशित बैक टू गॉडेड पत्रिका का वितरण करते। शाम को वे स्लाइड शो या फिल्म दिखलाते। प्रभुपाद अपनी खिड़की से प्रसाद वितरण होते और लंबी पंक्तियां बनाकर बैठे सैकड़ों ग्रामीणों को गोल पतलों में खिचड़ी खाते देखकर विशेष प्रसन्न होते। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा कि हमें हमेशा चलाते प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा कि इसे हमेशा चलाते रहना, सदैव प्रसाद बांटना। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि प्रसाद ना हमेशा बांटना। तो ये जो लाइन है वो प्रभुपाद के जो अभी भी एज इट इज ही होता है, मतलब फ्री प्रसाद बंटता ही रहता है, चाहे वो मायापुर हो या और भी कोई भी सेंटर क्यों ना हो, प्रसाद आपको सब जगह मिलेगा ही मिलेगा। आज भी हमारे यूके में भी संडे को जो है गेट नंबर 1 पे खिचड़ी प्रसाद फ्री मिलता है। मुझे भी याद है जब मैं आज से 10 साल पहले जब मैं टेम्पल जाती थी, तो संडे को इवनिंग में तो वो खिचड़ी प्रसाद मुझे बहुत पसंद था, तो मैं जरूर खाती थी, और बल्कि मैं लेके भी आती थी एक्स्ट्रा। तो वो बहुत यम्मी लगता था, बहुत ज्यादा। आप लोगों ने भी खाया होगा होपफुली। चलिए, इमारत में बिना इमारत के बिना भी मायापुर में प्रभुपाद का प्रवचन प्रभावशाली था। यद्यपि पास के अन्य मठ भी गौर पूर्णिमा मना रहे थे, जिनमें अधिकांशतः कोलकाता की विधवाएं थीं, जो शुल्क लेकर मंदिर में कुछ दिन तक रहने और नवद्वीप के पवित्र स्थलों को देखने के लिए आई थीं। किंतु प्रभुपाद के पंडाल का उत्सव सबसे अधिक जोरदार समारोह था और अधिकांश दर्शनार्थियों को आकर्षित कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि बिना प्रचार के कोई अर्थ नहीं रखती। इस वर्ष के वर्ष के इस अवसर को छोड़कर बहुत कम लोग मायापुर आते थे। प्रभुपाद ने पूछा, भगवान चैतन्य की जन्मभूमि अधिक महत्वपूर्ण है या उनके कार्यकलाप? उनके कर्म उनके उनके कर्म उनके कार्यकलाप ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उनके कर्म उनके जन्म या जन्मभूमि से भी अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान चैतन्य के कार्य थे हरे कृष्णा कीर्तन तथा समस्त लोगों को भगवत प्रेम का वितरण, और भक्तों का यही कार्य मायापुर के भक्तों का यही कार्य होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है प्रचार करो। प्रचार प्रचार करोगे तो क्या होगा, भक्त लोग जुड़ेंगे। और सिर्फ महाप्रभु के जो उनका जन्म स्थान है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उनके कार्यकलापों को जानो। प्रभु क्या मूड था चैतन्य महाप्रभु का।
ठीक है। गौर पूर्णिमा के दिन शिलान्यास तथा समर्पण समारोह में भाग लेने के लिए प्रभुपाद के शिष्यों तथा सैकड़ों दर्शकों के साथ उनके गुरु भाई 10 गुरु भाई सन्यासी भी आए। प्रभुपाद उन सबके साथ शिष्ट सदैव तथा मित्रवत व्यवहार कर रहे थे और कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे कि वे सब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के प्रधान केंद्र के समर्पण समारोह में स्थापित होने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। यज्ञ स्थल के पास ही एक कुशन पर बैठे तथा जप करते हुए प्रभुपाद ने 6 बंगाली भक्तों को दीक्षा दी और एक अमेरिकी शिष्य को संन्यास प्रदान किया। तब प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने भाषण दिया जिसमें हर एक ने पश्चिम में किए जा रहे प्रभुपाद के कार्यों की प्रशंसा की। अंत में वे 5 फुट चौकर और 15 फुट गहरे गड्ढे के चारों ओर एकत्रित हुए। शास्त्रों के अनुसार इसके भीतर कुछ वस्तुएं रखी जानी थी। ये भूमि पूजन हो रहा है, ठीक है। 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार के अन्न, 5 प्रकार की पत्तियां, 5 प्रकार की धातुएं, 5 प्रकार के अमृत, 5 प्रकार के रंग, 5 प्रकार के फल तथा 5 प्रकार के रत्न। ये कुछ भूमि पूजन जब होता है तो इस टाइप से ये सब हमें भूमि में जब रखी जाती है, ईंट रखी जाती है, उससे पहले ये रखा जाता है, ठीक है। तो ये भूमि पूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रभुपाद के गुरु भाई पूरी जहाज की एक सीढ़ी द्वारा गड्ढे के ईंटों की वेदी के ऊपर पुष्पों समेत एक घड़े में नारियल तथा केले के पत्ते रखने के लिए नीचे उतरे। जब हम भूमि पूजन करते हैं तो हम नाग और नागिन का जोड़ा भी रखते हैं, ठीक है। तत्पश्चात प्रभुपाद ने एक पेटी लेकर जिसमें सोने के पद्म मणि के नेत्र वाले अनंत शेष की मूर्ति थी, गड्ढे में प्रवेश किया, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अनंत शेष की मूर्ति, जैसे नाग और नागिन का जोड़ा रखा जाता है, तो वही प्रभुपाद अब वो कर रहे हैं। तत्पश्चात प्रभुपाद ने एक पेटी लेकर जिसमें सोने की पद्म नाग मणि के नेत्रों वाले अनंत शेष की मूर्ति थी, गड्ढे में प्रवेश किया। इसके पूर्व प्रातःकाल प्रभुपाद ने अपनी कुटिया में अपने कुछ शिष्यों को ये मूर्ति गुप्त रूप से दिखलाई थी। उन्होंने कहा था कि ये भगवान अनंत हैं और ये शेषशय्या है जिस पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। ये अपने सिर पर मंदिर को धारण करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने सिर पर धारण करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने अनंत शेष को ईंटों की वेदी पर रखा और फिर सीढ़ी से वापस आ गए। प्रभुपाद के सानंद आमंत्रित करने पर सभी लोग फूल तथा रुपए की भेंट चढ़ाने और उसके बाद मिट्टी डालने लगे। 5 दिन के इस उत्सव के बाद प्रभुपाद मायापुर से वृंदावन के लिए रवाना हो गए। वहां एक और भूमि पूजन समारोह करना चाह रहे थे। मायापुर की भूमि अभी भी पूर्णतः अविकसित थी और प्रभुपाद ने भारत में अपने शिष्यों से आवश्यक अनुदान इकट्ठा करते रहने का अनुरोध किया। हम मायापुर में एक भव्य योजना बना रहे हैं। यदि तुम सभी इसे साकार कर सको तो ये सारे विश्व में अद्वितीय होगी। आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा देने के लिए ये विश्व केंद्र होगा। सारे संसार के विद्यार्थी यहाँ आएंगे और हम ध्रुत दार्शनिकों की नास्तिकतावादी तथा साम्यवादी प्रवृत्तियों में क्रांति ला देंगे। अतः हमें इस महान कार्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें एक क्षण भी इस्कॉन के विचारों से रहित नहीं रहना चाहिए। यदि तुम सबों से मेरा आग्रह है, प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा है कि मेरा सबसे यही आग्रह है कि क्या कीजिए, इस्कॉन के लिए आगे बढ़ाने के लिए अनुदान इकट्ठा कीजिए, हेल्प कीजिए इस्कॉन की। आगे चलते हैं, अभी हमारे पास है 20 मिनट्स। रमण रेड्डी की जमीन के सौदे को संपन्न करने के लिए प्रभुपाद तथा श्रीमान एन मथुरा में मजिस्ट्रेट के कचेरी गए। वहां वकीलों के समक्ष सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। प्रभुपाद ने इसे कृष्ण की कृपा ही समझा कि वृंदावन में उन्हें अच्छी जमीन मिल गई। उन्होंने अमेरिका के अपने जीबीसी अधिकारियों को लिखा कि अधिक से अधिक व्यक्ति भेजकर इस नवीन योजना में हाथ बटाएं। उन्होंने
उन्होंने रूप तथा जीव गोस्वामी की ओर से वृंदावन के आध्यात्मिक जीवन के पुनः जागरण के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का अपना मंतव्य प्रकट किया। उन्होंने भारत में जन्मे अपने शिष्य क्षीरोदक्षाई से कहा कि मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर विपुल प्रसाद तैयार किए जाएं और वृंदावन के प्रत्येक व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाए। दो दिन प्रभुपाद ने रमण रेती में शिलान्यास समारोह संपन्न किया, जिसमें 100 लोग उपस्थित थे। पुनः वे औपचारिक कुंड में उतरे और उन्होंने अनंत देव के अर्चा विग्रह को स्थापित किया, जिनके शीर पर ये मंदिर टिका रहेगा। तो प्रभुपाद जी ने 2 भूमि पूजन किए। कहाँ कहाँ किए? सुन रहे हैं ना आप लोग? बताइए कहाँ कहाँ किए? माता जी, एक अभी वृंदावन में किया है हम्म। और दूसरा यहाँ पर मायापुर में। यस, ठीक है। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्या कि आप सो तो नहीं गए हो, मैं पढ़ रही हूँ। किंतु कुछ रात के पीछे पहर में उस दिन भूमि पर लोगों ने हमला कर दिया। साध्वी के रूप में विख्यात एक भारतीय वृद्धा रुष्ट थी। श्रीमान एन ने ये भूमि उसके अनेक बार प्रार्थना करने पर भी उसे नहीं दी थी। अतः उसने रात में गुंडे भेजे और कि जाकर औपचारिक शिलान्यास की ईंटों की नींव उखाड़ दें और इस गड्ढे के कुंड को, जो उस दिन फूलों तथा धार्मिक सामग्री से भरा गया था, आप पवित्र कर दें। गुंडों ने गड्ढा खोदकर उसमें कूड़ा फेंक दिया और वहां लगा नाम पट्टा चुरा ले गए, जिसमें जमीन के नए स्वामित्व का उल्लेख था। ये घटना घटी प्रभुपाद राधा दामोदर के मंदिर में अपने कमरे में थे। जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो वे क्रुद्ध हुए। अपने शिष्यों से कहा कि जाकर पुलिस को इकरारनामा दिखलाएं। उस रात्रि में कई पुलिस वाले उस भूमि की रखवाली करते रहे। जब भाड़े के गुंडे फिर आए तो पुलिस ने आग्रह किया कि यदि वे कोई झगड़ा करेंगे तो उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। इस तरह से झगड़ा निपट गया। ठीक है, तो कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिली, लोगों ने बहुत 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 परेशान किया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रभुपाद अनेक बार ये कह चुके थे कि भक्त बनकर मनुष्य अनेक शत्रु बना लेता है। मतलब ऐसा होता है कि जब कोई भक्त बन जाता है तो लोग उससे आ, आ, मतलब वो अलग ही दिखता है ना सबसे, उसकी ख्याति बढ़ने लगती है, ऑपुलेंस भी बढ़ जाता है, भगवान सब कुछ देते हैं फिर उसको, किसकी रिक्वायरमेंट जो होती है, भगवान को लगता है अगर ये सही है तो उसको सब कुछ मिलता है। तो कुछ लोग आपके जो शत्रु है ना, उनको अच्छा नहीं लगता, तो बहुत से लोग जो कि शत्रु भी बढ़ जाते हैं भक्त बनने के बाद। तो प्रभुपाद अनेक बार ये कह चुके थे कि भक्त बनकर मनुष्य अनेक शत्रु बना लेता है। इस घटना से प्रभुपाद ने इस विश्वास को भी पुष्टि हो रही थी कि इस्कॉन को चाहिए कि अब वे इस भूमि को अधिकार में लेने के बाद जितना जल्दी हो सके मंदिर निर्माण कर दे। कम से कम भूमि की 4 दीवारी बनाकर छोटी छोटी झोपड़ियां बना ली जाएं और मंदिर निर्माण की तैयारी करते हुए उस भूमि में रहा जाए। तेजस प्रभुपाद ने कहा कि यह कृष्ण बलराम मंदिर होगा। हमें ठीक से पता ना था कि क्या हो रहा है। हम सभी सोचते थे कि ये काफी दूर है। यह वास्तव में रमण रेती थी, जहाँ वहां कोई नहीं था। ये एक ऐसा वीरान स्थान था जिसमें कई डाकू रहते थे। हमने सोचा कि यदि यहाँ हमारा मंदिर बना तो कभी भी कोई नहीं आएगा। किंतु प्रभुपाद कहते कि जहाँ 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 कहीं भी कृष्ण है वहां सभी लोग आएंगे। ठीक है, तो प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी सच निकली। अब जो स्थान है ना अभी जहाँ पे एट प्रेजेंट इस्कॉन कृष्ण बलराम टेम्पल है, वो सच बात है कि वो रमण रेती का ही स्थान है। ठीक है, और वहाँ की पुलिस चौकी का नाम भी यही है, रमण रेती पुलिस चौकी। और दूसरा ये कि मुझे भी याद है कि मैं जब फर्स्ट टाइम वृंदावन गई थी और फर्स्ट टाइम जब मैंने वो इस्कॉन का टेम्पल देखा था तो बहुत ही कम कंस्ट्रक्शन हुआ था। सिर्फ और सिर्फ राधा श्याम सुंदर और बाकी के तीनों जो ऑल्टर हैं सिर्फ, और जो आंगन है वो भी ओपन था। मतलब अभी भी शायद ओपन ही है। और
बस उतना ही एरिया बना हुआ था। उसके बाद का जो एरिया है ना, जहाँ पर प्रभुपाद समाधि का एरिया है, वो बिल्ड नहीं था, मतलब बना हुआ नहीं था। सिर्फ एक प्रभुपाद समाधि ऐसा बना हुआ था जैसे कि एक झोपड़ी टाइप का होता है ना, एक कच्चा सा स्थान, जैसे आप समाधि देखते हैं, समाधि स्थल अलग सा, ऐसा ही बना हुआ था, छोटा सा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा सा नहीं था प्रभुपाद समाधि का। बस उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था, और एक गेट लगा था, मामूली सा गेट, जैसे किसी घर का एंट्री हो, मतलब नॉर्मल सा। तो जब मैंने एंटर किया था ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, एकदम से ना नेचुरल टाइप का ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट वहां से कंठी माला खरीदी, और मुझे याद है मैंने शिव परिवार की एक छोटी सी मूर्ति आज भी है मेरे पास, वो खरीदी थी मैंने। और मुझे बहुत अच्छा लगा था वहां पर जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी। आई वॉज इन 18 years ओल्ड, 18 years ओल्ड, जब मैं फर्स्ट टाइम इस्कॉन गई थी, इस्कॉन वृंदावन। और मैंने फिर वहां से फिर बांके बिहारी के दर्शन, वो तो सब करते ही हैं, है ना। तो फर्स्ट टाइम जब मैं इस्कॉन गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा, देख के भगवान को। पर ज्यादा कुछ नहीं याद, पर इतना ही याद है कि मैंने सब नेचुरल लग रहा था मुझको, और कुछ बना हुआ नहीं था, सब ऐसा ही था जैसे कि नॉर्मल सा होता है ना, थोड़े पेड़ उगे हुए हैं, और कच्चा सा है, मतलब कच्चे से मतलब कि ईंटें सी बिछी हुई हैं, ऐसा था। जो आज आपको पूरा ओपुलेंस से भरा हुआ लगता है मंदिर, पूरा व्हाइट मार्बल, और है ना, काफी सारे भक्त, वहां पे कोई भक्त भी नहीं थे, बहुत कम, 4-5 डिवोटी कीर्तन कर रहे थे बस, और कुछ एक दो डिवोटी डांस कर रहे थे। जो आज जो भर के कीर्तन होता है राधा श्याम सुंदर के सामने, मतलब वहां खड़े होने की भी जगह स्पेस नहीं होता है, उस टाइम पे एकदम खाली था, मंदिर खाली था, मतलब भक्त बहुत कम थे। इसीलिए मतलब शुरू शुरू के दिन ऐसे थे, जो आप मतलब इमेजिन कर सकते हो कैसा रहा होगा, क्योंकि आज आपको जो दिख रहा है उसके पीछे बहुत संघर्ष किया हुआ है हमारे सीनियर्स ने। ठीक है। प्रभुपाद के सचिव श्याम सुंदर ने अपने एक गुरु भाई को हाल में ही अभिग्रहित इस वृंदावन की जायदाद के विषय में लिखा। आज तड़के नाश्ते के पूर्व प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर रमण रेती में 4800 वर्ग गज में प्राप्त भूखंड का भ्रमण किया। जो राधा दामोदर टेम्पल से जो कृष्ण बलराम मंदिर है रमण रेती का, वो ज्यादा दूर नहीं है, गलियों में से भी जाया जा सकता है, आसान है। ठीक है। तो रमण भ्रमण किया, और जहाँ कृष्ण अपने सखाओं सहित वन में खेला करते थे। प्रभुपाद ने इस भूमि पर अपनी मसहरी की रस्सी से सर्वेक्षण करके सौदा किया, सर्वेक्षण करके सौदा किया, इसके लिए योजना बनाई, पट्टा तैयार कराया, मथुरा मजिस्ट्रेट की कचहरी में गए, हस्ताक्षर किया, सील बंद किया, अ, और एक ही क्षण में पट्टा ले लिया। प्रभुपाद ने मुझसे कहा कि मैं आपसे तुरंत कम से कम 50 व्यक्तियां अमेरिका से भेजने के लिए अनुरोध करूं। आखिरकार भारत में हम ठोस तो मिला कार्यक्रम तो मिला। मायापुर, वृंदावन तथा बम्बई की विशाल योजनाएं सारी जमीन प्राप्त कर ली हैं। वास्तव में यदि सभी कुछ प्रभुपाद के हाथों में से संपन्न हुआ है, किंतु इस विराट कार्य से निपटने के लिए थोड़े से ही लोग यहाँ हैं। इन तीनों को विकसित करने का कार्य आज तक के सोसाइटी के कार्यों में सबसे बड़ा है, और मेरा विश्वास माने कि ये तीनों योजनाएं प्रभुपाद की आज तक की सभी योजनाओं में से अधिक प्यारी हैं। ठीक है। प्रभुपाद की डिजायर, इंटेंस डिजायर जो फुलफिल होने जा रही है। ठीक है। 10 मिनट रह गए, चलिए और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जब प्रभुपाद मुंबई से बाहर थे, तो वे 10 फरवरी को चले गए थे। उसमें से उस महीने में 50,000 रुपए का भुगतान कर दिया था। पहले शनि शनि थोड़े भक्त गण जुहू की भूमि में गए और तंबू में रहने लगे। रात्रि में चूहे तथा मच्छर भक्तों की नींद खराब कर देते। उगी हुई झाड़ियां तथा घास को साफ करते समय उन्हें खाली शराब की बोतलें तथा उमड़ता जल मिला। प्रभुपाद के बिना भक्तों का मनोबल ढीला पड़ने लगा। किंतु जब
मुंबई योजना का कार्यभार संभालने वाले ब्रह्मानंद स्वामी कोलकाता से लौट आए, जहां वे शिला प्रभुपाद के पास थे। ब्रह्मानंद स्वामी प्रोत्साहित थे, अतः मुंबई के भक्तों को उन्होंने कोई प्रेरणा मुंबई के भक्तों को उन्होंने नई प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि वे उन्हें भूमि को साफ करके वहीं पंडाल खड़ा करना ही होगा। ब्रह्मानंद ने इसके पूर्व किसी पंडाल कार्यक्रम को हाथ में नहीं लिया था, किंतु उन्होंने भक्तों के लिए कई चटाई के घर तथा समारोह तंबू बनाने के लिए एक ठेकेदार लगा लिया, किंतु उसके पूर्व के निर्माण के कार्य प्रारंभ हो, भक्तों ने इस भूमि को ठीक से सफाई करनी थी। श्री सेठी ने जो एक पड़ोसी तथा आजीवन सदस्य थे, घास फूस तथा वृक्ष काटने के लिए किराए पर एक कर्मी दल लगा दिया और मुंबई के कई आजीवन सदस्य सहायता करने आगे आए। श्रीमान एन ने खेतों को साफ करने तथा मजदूरों की देखभाल के लिए अपने एक सहायक को श्री मातर को भेजने की पेशकश की। भक्त प्रभुपाद के लौटने की भी तैयारी करने लगी। प्रभुपाद 1971 में मुंबई से जो राधा कृष्ण की मूर्तियां श्री राधा रास बिहारी के नाम से स्थापित की थी, वे इस्कॉन के हरे कृष्णा लैंड में एक टैक्सी द्वारा अनेक भक्तों की गोद में बैठकर पहुंच गई। इसके पूर्व भी ये कहीं जा चुकी थी और इस बार उनका आवास एक तंबू में था। जब प्रभुपाद ने ये आदेश दिया था कि जो ही बयाना की राशि दी जाए, राधा रास बिहारी को जू से ले जाया जाए, और तो कुछ भक्तों ने उनसे प्रश्न किया कि समुचित सुविधाएं जुटा पाने के पूर्व अच्छा विग्रह को क्यों हटाया जाए, क्या उन्हें मंदिर बनने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, एक बार किसी भूखंड में अच्छा विग्रह की स्थापना हो जाए तो फिर उन्हें कोई नहीं हटाएगा। ठीक है, प्रभुपाद चाहते थे कि आप जब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स पे कर दो, तब आप क्या कीजिएगा, राधा रास बिहारी को स्थापित कर दीजिएगा उस भूमि पर। ठीक है, और जब भगवान स्थापित हो जाएंगे तो उन्हें कोई नहीं हटा पाएगा। तो राधा रास बिहारी जो प्रभुपाद के द्वारा स्थापित है, आज भी एज इट इज ही है, आज भी। राधा रास बिहारी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपने देखा होगा कभी कभी हमें राधा रास बिहारी थोड़े से मोटू मोटू से नहीं लगते, गोलू गोलू से, लेकिन आप उन्हें एक्चुअल में जाके देखेंगे ना तो बहुत क्यूट, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो जब मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो मैंने राधा रास बिहारी तो बहुत मोटे ताजे हैं, है ना। और लेकिन ना ध्यान से आप उन्हें देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिख रहे हैं राधा रास बिहारी। दूसरा ये कि उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे स्टोरी याद आ रही है जो मैंने सुनी थी, आप लोग को बताती हूँ मैं। राधा रास बिहारी की पता है ड्रेस कौन बनाता है? एनी गेस? कोई मुस्लिम टेलर। यस यस, एक मुस्लिम टेलर बनाता है राधा रास बिहारी की ड्रेस। और हुआ ये कि पुजारी को वो हर बार जब भी ड्रेस बनाता है तो मेजरमेंट लेने आता है। तो पुजारी बोलता है कि जब तुम्हें दिया तो था मेजरमेंट, अब तुम फिर आ गए, क्योंकि मुसलमान का प्रवेश नहीं किया जाता शास्त्रों के अनुसार, नहीं उसका प्रवेश हो सकता, ब्राह्मण ही ऑल्टर में एंटर कर सकता है। पर लेकिन तो वो बोलता है कि अरे आपके भगवान कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं, मेरा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो बताता है वो, ये देखो मेजरमेंट की कॉपी मेरे पास, अभी मैं नापूंगा, देखना कुछ ना कुछ इंचेस जरूर कम हो जाएंगे, ये पहले मैं नाप चुका हूँ और अभी मैं दोबारा नाप के आपको बताऊंगा। तो वो दोबारा नापता है, तो सच में भगवान का 1 इंच बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ दिखता है। तो आप क्या सोचो, विग्रह कोई साधारण नहीं होते हैं, भगवान हमेशा बदलते रहते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। आप पार्थ सारथी की स्टार्टिंग की फोटो देखो, शुरू के बिग जब मंदिर स्टैब्लिश हुआ था, सर्च करना या ढूंढना या कैसे भी करके, और अभी की आप उनकी फोटो देखो तो आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, बहुत सारे चेंजेस। तो मतलब भगवान भी मेच्योर होते हैं, भगवान भी बड़े होते हैं, है ना, रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मात्र विग्रह है तो अच्छा, आज उनका साइज 10 इंचेस है तो क्या वो बढ़ेंगे? नहीं, वो मतलब इंच बढ़ता है टाइम। उनका भक्त जो होता है ना, भक्तों के साथ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। और मेरे को भी अपनी डिटीज का भी लगता है, जब शुरू शुरू में डिटीज आए थे ना तो वो अजीब से लगते थे, आज वो बहुत सुंदर लगते हैं, मैच्योर हो जाते हैं ना भगवान, ऐसा ही होता है। तो
वही चीजें मैं बोल रही हूँ कि भगवान अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो यहाँ पर वही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक बार किसी विग्रह को स्थापित कर दिया जाता है तो उनको हटा नहीं सकते। तो जल्दी से लैंड पर वो मंदिर बनवाने की इच्छा प्रभुपाद जी की थी। तो अभी 4 मिनट है, पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद से अधिक कोई नहीं जानता था कि राधा रास बिहारी की समुचित पूजा होनी चाहिए, किंतु इस समय उनका बल भूमि को प्राप्त करने पर अधिक था कि वे तर्क करते कि किस प्रकार राधा रास बिहारी को राजसी सिंहासन तथा मंदिर प्राप्त हो सकता है। यदि वे हरे कृष्ण लैंड में पहले स्वयं आवास ग्रहण करके अपना स्वामित्व स्थापित कर लें। जूह में राधा रास बिहारी के आ जाने का अर्थ था भक्तों के कष्टों में वृद्धि। जिन्हें अब प्रातः पूजा के लिए संघर्ष करना पड़ता और छोटे से रसोई में हर किसी तरह 6 प्रकार का भोग पकाना पड़ता। यहाँ तक कि राधा रास बिहारी का तंबू भी अपर्याप्त था और हवा से हिलता रहता। मतलब कितना स्ट्रगल है। टेम्पल जब डीटीज पहुंच जाएंगे तो उनकी सेवा करनी है ना। एक तो डीटीज की सेवा करनी है, फिर उनका भोग बनाना है। 6 प्रकार के व्यंजन बनने राजभोग में, फिर पहले बाल भोग होगा, फिर राजभोग होगा, फिर सारे भोग होंगे। हे भगवान! और उसके बाद भगवान का तंबू भी हिलता रहता है, उसकी भी देखभाल करनी। तो भक्तों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था राधा रास बिहारी स्थापित हो रहे हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरी इच्छा है राधा रास बिहारी को देखने की, बहुत इच्छा है, और भगवान ने चाहा तो मुझे जरूर देखूंगी राधा रास बिहारी। किंतु प्रभुपाद ने इस कार्यवाही को आवश्यक दिव्य चाल के रूप में देखा, क्योंकि वे साक्षात श्री कृष्ण से इन असुविधाओं को स्वीकार करने को कहते रहते। अतः अर्चा विग्रह से उन्होंने उन्होंने प्रार्थना की, महोदय यही रही रहे, मैं आपके लिए एक सुंदर मंदिर बनवा दूंगा। प्रभुपाद ने राधा रास बिहारी से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान, आपको असुविधा जरूर होगी यहाँ पर रहने में, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया महोदय यहीं रहें और मैं आपके लिए एक सुंदर मंदिर बनवा दूंगा। आप यहीं रहिए, मैं आपके लिए सुंदर मंदिर बनवाऊंगा। और आज देखिए राधा रास बिहारी का मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, आगे प्रभुपाद के मुंबई लौटने पर राधा रास बिहारी पंडाल के मंच पर स्थापित हो चुके थे, जहां पंडाल में उतने लोग नहीं आते थे जितने कि मुख्य मुंबई में आ सकते थे। एक रात को 500 से अधिक नहीं आते थे, किंतु शिला प्रभुपाद संतुष्ट है। ये समारोह उनकी निजी संपत्ति पर था, और यह तो अभी शुरुआत ही थी। ठीक है, तो अभी जो है मंदिर की जो राधा रास बिहारी है उस लैंड पर आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी 2 मिनट है, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। जूह में आने के कुछ दिनों के भीतर ही प्रभुपाद भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह करने के लिए सन्नद्ध थे। भूमि पर अधिकार जमाने की दूसरी चाल, किंतु यदि किसी चाल से अधिक थी, क्योंकि वह जल्द से जल्द मंदिर बनवा लेना चाहते थे। आप लोग सोचो कि बार बार यहाँ पे चाल शब्द क्यों यूज किया जा रहा है। वो इसलिए यूज किया जा रहा है कि श्रीमान एन जो थे वो बहुत ही ज्यादा ना क्लेवर पर्सन थे। उन्होंने एक ही लैंड को 2 लोगों को बेचने का प्रयास किया था। मैंने से पहले ही बताया कि एक तो इस्कॉन से भी उन्होंने सौदा कर लिया था, और एक किसी और कंपनी से भी सौदा कर लिया था। मतलब वो रीसेल, एक ही लैंड को कई लोगों को सेल करने का वो कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे। तो प्रभुपाद जब देखिए भक्त लोग जो होते हैं ना, और महाभागवत भक्त ना, तो सामने वाले को जान लेते हैं बहुत अच्छे से। तो प्रभुपाद पहले ही जान चुके थे कि ये श्रीमान एन हमारे साथ धोखा जरूर करेंगे, तो इसलिए वो प्रभुपाद जी ये फिक्स कर रहे थे कि जिस कौन इंस्टॉलमेंट्स पे कर चुका है तो उसको उसका मतलब हक ले लेना चाहिए, उस लैंड पर अपना तंबू लगा लेने चाहिए। और तंबू लग गए, फिर प्रभुपाद जी ने बोला राधा रास बिहारी को भी स्थापित कर दो। जब मंदिर स्थापित हो जाएगा तो कोई उसे हटा नहीं पाएगा। तो ये जो चाल वर्ड यूज हो रहा है वो इस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है ना, कोई और चाल नहीं है इसमें। राधा रास बिहारी को तंबू में ही खड़े ही नहीं रहना चाहिए, अपितु उन्हें चांदी तथा सागवान के सिंहासन में संगमरमर की वेदी पर सुरक्षित रहना चाहिए। उनकी दोनों ओर ललिता तथा विशाखा 2 गोपियां श्री विग्रह होने चाहिए, तथा उनके मंदिर पर 100 फुट से ज्यादा ऊंचे संगमरमर के गुंबद होने चाहिए। दर्शन तथा प्रसाद के लिए नित्य हजारों व्यक्ति आने चाहिए। एक दिन प्रातःकाल उत्सव कार्यक्रम के दौरान हरे कृष्णा लैंड के भक्तों ने प्रभुपाद के साथ
सादा शिलान्यास समारोह संपन्न किया। उन्होंने उत्सव के लिए एक गहरा खड्डा खोदकर उसमें ईंटों का घेर दिया। प्रभुपाद उसमें नीचे उतरे और उन्होंने अनंत शेष का विग्रह रख दिया। फिर एक सादे मंच पर बैठकर प्रभुपाद ने पीतल की घंटी बजाते हुए कीर्तन में हिस्सा लिया और भक्तगण एकाएक उनके सामने से जाकर गड्ढे में मिट्टी डालकर भरते रहे और यज्ञ की अग्नि में धुआं उठता रहा। ठीक है, इस तरह से जो है राधा रास बिहारी का भूमि पूजन संपन्न हुआ। तो ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन? 9 बज गए हैं। यस माता जी, मुझे पूछना था कि शिलान्यास समारोह में जो वो 5 चीजें डाली जाती हैं, वो क्यों डाली जाती हैं? 5 कपड़े, रत्न। ये ना सारा कुछ जो है वैदिक नियम के अनुसार डाला जाता है भूमि पूजन को शुद्ध करने के लिए उस जगह को, ताकि वो जगह प्योरीफाई हो जाए। ठीक है, तो 5 तरीके के फल, 5 तरीके की और भी कुछ चीजें मैंने बताई थी अभी आपको, हमने पढ़ी थी ना। क्या क्या पढ़ा था हमने? 5 तरीके, 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार के अन्न, 5 प्रकार की पत्तियां, 5 प्रकार की धातुएं और 5 प्रकार के अमृत, 5 प्रकार के रंग, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के रत्न। इस तरह से उसको शुद्ध करने के लिए भूमि को, क्योंकि भूमि आप कहोगे माता जी भूमि तो ऑलरेडी शुद्ध, भूमि शुद्ध होती है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता था। देखिए, आज से पहले की बात है, जब शुरू शुरू मुगल साम्राज्य था, तो कुछ भूमि ऐसी होती थी कि ना, अब मुसलमानों में क्या होता है कि जो डेड बॉडीज होती है उसको दफनाया जाता है ना, उसको जो है वो नहीं किया जाता, जलाया नहीं जाता। हिंदुओं में जलाया जाता है। तो वो ऐसे ही दफना देते थे, तो वो अशुद्ध हो जाती थी ना, जैसे कुछ जगह होती है इस तरह से। तो अब प्योरिफिकेशन के लिए हर कोई प्योरिफिकेशन करता है, अभी भी भूमि पूजन समारोह होता है, उस शुद्धिकरण के लिए होता है, ताकि यहाँ पर प्योरिफिकेशन हो जाए। और भी पहले बहुत सारे रीजन है, सिर्फ यही रीजन नहीं है, और भी रीजन थे कि लोग पहले टॉयलेट्स के लिए बाहर जाया करते थे। बहुत सारे और भी रीजन है ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन नहीं, बहुत सारे रीजन है। उसको भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा ना। फिर उसका खेतों में जाया करते थे, और जिस लैंड पे हरे कृष्णा लैंड जो मिली थी जुहू की, और या फिर कहीं और की भी जितनी भी जगहें हैं, अ, हो सकता है कि उसको शुद्धिकरण के लिए ये सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट है ना, करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर कैसे होगा? भगवान को स्थापित करना है आपको, तो शुद्धिकरण इम्पोर्टेंट है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताती हूँ कि अभी भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि एट प्रेजेंट मेरा जहाँ पे मंदिर है, मेरे मंदिर के ऊपर छत है। ठीक है, और छत के ऊपर अगर हम पैर रखते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता कि उसी ऊपर नीचे मंदिर है और आप उसके ऊपर ऊपर पैर से चलो चप्पल लेके या कुछ भी। तो उस जगह पे फिर सोचने के बाद, विचार करने के बाद, देन आई विल डिसाइडेड कि उसके ऊपर तुलसी गार्डन बना देते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान पे चढ़ाई जाती है। तो उस जगह पे अब तुलसी गार्डन बन रहा है, तो भगवान की कभी भी पैर मतलब हमारे पैर या फिर इस तरह से कोई डिसऑनर नहीं होगा ना। तो उसको अलग कर दिया गया, क्योंकि देखिए मंदिर का एक प्रॉपर से बड़ा मंदिर है ना, कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं। तो इसीलिए उसके ऊपर फिर ऐसा हो जाता है कि आप अपराध लग रहा है ना, अननेसेसरी अपराध। अगर हम उस पर जाके चलते हैं, चप्पल लेके घूमते हैं उसके छत के ऊपर, तो नहीं मना 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 किया जाता है। और आज भी आप देख लो, कोई भी मंदिर होता है तो मंदिर के ऊपर का जहाँ पे डिटीज है, उसके एरिया को अलग रखा जाता है नॉर्मल एरिया से, है ना। इसलिए उसकी गुम्बद पे पैर नहीं रख सकते। यस, एनी मोर क्वेश्चन? यस माता जी, ऐसे लोगों का ना स्वभाव होता है कि वो अपने पास ना वो लेके आ जाते हैं ठाकुर जी का विग्रह, और कुछ टाइम बाद देखते हैं कि हम लोग इस विग्रह को मंदिर में दे देंगे और इसके बदले में 10 नंबर के विग्रह लेके आएंगे, मतलब ज्यादा करें। इज इट राइट कि हम वो वाले विग्रह ऐसे मंदिर में लेके आ जाएं और अपने पास बड़ी साइज के विग्रह लेके, या हमें उस छोटे साइज के विग्रह की पूजा चाहिए? आपकी ना मुझे आधा चीज सुनाई आई, आधी नहीं आई, कुछ साउंड क्लियरिटी नहीं है। 1 मिनट माता जी। अब आ रही है माता जी आवाज? हाँ, कुछ कुछ समझ में आ यस रहा है। जी, जैसे बहुत से लोगों का ना ऐसा वो होता है भाव कि उनके पास ना पहले छोटे विग्रह होते हैं, फिर उनके पास उनको मन होता है कि हम ना भगवान का बड़ा विग्रह लेके आए। तो आज ही का ये है ये सिनेरियो कि उन्होंने बोला कि
यही हम सोच रहे कि हम वृंदावन जाएं और 10 नंबर के लड्डू गोपाल लेके आए और ये वाले हम मंदिर में दे देंगे। तो मतलब ये भाव सही है कि हम मतलब अब बड़े भगवान लेके आ जाएं, दूसरे भगवान किसी और को दे दें, या फिर हमें उन्हीं भगवान की सेवा करनी चाहिए? देखिए, बोला तो ये जाता है कि जो विग्रह एट प्रेजेंट है आपके पास उनको भी रखिए अपने पास। अगर और सेवा लेना चाहते हो आप, तब आप ले लीजिए विग्रह और चाहिए तो, अगर आप सेवा कर सको तो। पहली बात तो सेवा का देखिए, जब आप सेवा कर सकें तभी लाना चाहिए। ये वैसी बात हो जाएगी कि हमें बच्चा चाहिए पर हम उसकी परवरिश नहीं करेंगे। लेकिन जब पेरेंट्स को तो तभी तो प्लानिंग करते हैं ना, जब उन्हें पता होता है कि हाँ हम इसकी परवरिश कर सकते हैं। भगवान एक लिविंग होने जाते हैं। कुछ लोग उन्हें लिविंग नहीं मानते, प्रॉब्लम ये है। उन्हें लगता है कि एज अ शो ऑफ, या फिर हम अपनी हमारे पास हमें भौतिक डिजायर फुलफिल करने के लिए विग्रह चाहिए। नहीं, अगर आप एट प्रेजेंट सेवा कर सकते हो तभी आपको विग्रह लेने चाहिए। और साधारण नहीं समझना चाहिए विग्रह को कि हाँ हाँ बस ठीक है रखे हुए हैं हमने, सबने रख लिए हमने भी रख लिए, है ना, सब खिला देंगे हम भी खिला देंगे, ऐसा नहीं होता। विग्रह के साथ आपका पर्सनल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, आदान प्रदान। देखिए, आप उनसे अपने दिल की सारी बातें कह सको। ये नहीं कि ये तो सुन ही नहीं रहे, ये सुन ही नहीं रहे, सुनते हैं कि नहीं सुनते पता नहीं, इनके कान तो बने हुए हैं, आवाज जाती है कि नहीं जाती इनके कानों में। बहुत सारी मतलब इस तरह से आप गलत भावना से जो है विग्रह के साथ आदान प्रदान मत कीजिए। आप विग्रह मतलब स्वयं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण भगवान। प्रभुपाद जी बहुत जगह बोलते हैं कि विग्रह दिस इज नॉट डिफरेंट टू कृष्णा, है ना। विग्रह ऐसा नहीं है कि कोई भगवान में और उनके विग्रह में कोई अंतर नहीं है। अब भगवान कैसे आपको रीचेबल होंगे? एक बात तो हम ये बोलते हैं कि भगवान तो दिखते ही नहीं है, भगवान तो बोलते ही नहीं है। तो भगवान ने वैसे ही बिगड़े आगे मतलब उसी रूप में आपके सामने है ना। हरे कृष्णा। जयश्री, आपका आंसर यही है कि विग्रह को जो है ऐसे नहीं वो लेके जा, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए किसी विग्रह को। ठीक है, नए विग्रह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एनी मोर क्वेश्चन? यही वाइंड अप करें नहीं तो? नो? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? प्रीति माता नो